नाजरीन, सुहेल गेट के बाद हम ये शाह चांद वाली गेट के करीब हम खड़े हैं इस वक्त। ये इस किले का बुनियादी हिस्सा है। इस किले ये जो बाब जो है दरवाज़ा, इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये इनर कोर्ट है। आई मीन कि इनर कोर्ट का मतलब ये कि जो शाही ख़ानदान जो है उनके महल्लात और उनके जितने भी कम रूम्स जो है और वो दूसरी इस तरफ आपको मिलेंगे। और ये दूसरा हिस्सा इस तरफ जो है ये आर्मी के जो लोग जो थे जहाँ पर सिपाही रहा करते थे या सिपाही को कोई एक्टिविटी हुआ करती थी वो इस तरफ हुआ करती थी। शाह चांद वाली गेट का जो मंसूब नाम जो है वो इन बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब है। इनका नाम शाह चांद वाली था। अभी हम हवेली मान सिंह और रानी महल के करीब मौजूद हैं। यहाँ से ये कुछ देहात हैं, इसका व्यू आपके सामने है। ये देखें, ये किले की फसलें कहाँ तक फैली हुई हैं जो बाकी रह गई हैं। एक उस तरफ भी है। ये हवेली मान सिंह शहंशाह अकबर के दौर में उसकी फ़ौज में एक फ़ौज का अफसर था, उसका नाम मान सिंह था। तो ये उसके दौर में बनी हुई है। ये जो आपके सामने ये हवेली मान सिंह है और ये बाएं तरफ रानी महल है। ये क्योंकि हिंदू आर्किटेक्चर है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसकी बनावट। अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे। इसके डोम की बनावट और फिर उसका मिडल पोर्शन जो है जैसे एक माबद होता है उस तरीके का बनाया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हवेली मान सिंह जो है ये मुगलिया दौर की निशानी है। ये आपके सामने। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, हम आपको और डिटेल से अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम रानी महल की तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ पर स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के बाद से एक बहुत खुला प्लेटफॉर्म है। ये हिस्सा जो है गालिबन बाद की बनावट है, ये पहले नहीं होता था। ये जगह जो है अगर ये दरमियान वाला एरिया ना हो तो ये फिर ये लगता है कि ये पुराना है, अकबर के ज़माने की बनी हुई है। क्योंकि हिंदू
जब भी किसी माबद के सामने इबादत किया करते तो दरमियान में ये ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उन्होंने जो चढ़ावे चढ़ाने वो माबद में जाकर वो चढ़ाया करते थे। ये दरमियान वाला पोर्शन ये बात का बना हुआ है। और ये हिंदुओं का तर्ज तमीर भी नहीं है। अभी हम इस के अंदर जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हिंदुओं की तर्ज तमीर और मुग़ल उसमें फ़र्क क्या है? तो बात यह है कि जब एक मुग़लिया दौर हुकूमत है तो उसमें ज़्यादातर तामीरात जो हैं वो मुग़ल स्टाइल में ही की जाती होंगी और यही रिवाज रहा है कि जैसे मुग़ल दौर है तो उसमें जो मुग़लिया और इस्लामिक तर्ज़ तामीर जो है उसको ज़्यादा मलहूज़ ख़ातर रखा जाता है। जैसे ये आर्चेस जो हैं ये मुग़लिया और इस्लामिक दौर की तामीर है, उसका स्टाइल है, ना कि हिंदुओं का। हिंदुओं के स्टाइल जो वो छोटे होते हैं, जहाँ पर वो अपने दिए वगैरह जलाते हैं या कुछ और कोई मूर्ति रखनी होती है तो उसको और थोड़ी सी डेप्थ वाले होते हैं। मुसलमानों में तो कोई ऐसा रवाज नहीं है। तो हमारा तो दीन जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये आर्च जो बनी हुई है ये बिल्कुल तकरीबन आप ऐसे समझ 6 इंच की डेप्थ की होगी। तो ये 100% जो है ये मुग़ल और इस्लामिक दौर इस्लामिक फ़न तामीर की अक्कासी करती है। ये आप सामने हवेली मान सिंह और दूसरी तरफ बाकी गेट्स हैं। अभी हम हवेली मान सिंह की तरफ अप्रोच करते हैं। ये आप सामने मान सिंह हवेली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह की आर्चेस बनी हुई हैं क्योंकि ये हवेली मान सिंह है। तो यहाँ पर भी हम वही रसूल काफ़िरों की यहाँ कोई चीज़ जलाई जाती होगी, कोई चीज़ मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती होंगी। लेकिन ये फ़न तामीर जो है ये मुग़लिया दौर का है। यहाँ पर आप कॉर्नर आर्च देखें, इसकी विड्थ, इसकी डेप्थ और डोम छोटी ईंट का बना हुआ है। यहाँ पर ये जो
आर्च के ऊपर ये जो डिटेल लगी हुई है ये हिंदुओं का तर्ज तामीर है। आई मीन कि जैन मत में और हिंदू आर्ट में बेसिकली जैन मत है तो उसमें आपको ये बहुत सारी इस तरह की आर्ट्स और डिटेल्स जो आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन ये इस्लामिक तर्ज तामीर नहीं है, लेकिन ये वहाँ से आया हुआ है। जैसे पहले महाराजा अशोका या कंच का दौर में जितने भी तामीरात हुए, स्टूपस तामीर हुए, उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने। इस वक्त हम फांसी घाट पर आ गए और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये फसील जो है इधर से होकर फिर वो उधर तक जाती है, उस साइड पर, वहाँ से टूटी हुई है, फिर आगे से कंटिन्यू होती है और दूसरी तरफ से ये फसील जो है वो लिंक करती है एक दूसरे महल के साथ। ये जगह जो है गालिबन कैदियों को बिठाने वाली जगह होगी। अभी हम ऊपर चलते हैं। ये है फांसी घाट। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, लेकिन ख़तरनाक भी उतना ही है। ये आप देख सकते हैं। ये है ऊपर फांसी घाट, उसके नीचे कैद खाना। ये है फांसी घाट। ये यहाँ से बंदों को लटकाया जाता था और नीचे उसकी डेड बॉडी। तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ये हम अभी शीशी गेट की तरफ हम आए हैं।
शीशी गेट आप ऐसे कह लें कि ये दूसरा गेट था जो इब्तिदा से बना। सबसे पहले लंगर गेट बना, लंगर गेट के बाद फिर ये शीशी गेट बना। इन दोनों गेट को बनाने का मेन मकसद ये था कि इस साइड की तरफ जो हमले हुआ करते थे गखड़ों की तरफ से या दूसरी अफवाज की तरफ से, उसको उनको रोकने के लिए ये गेट बनाए गए थे। अभी हम आगे चलते हैं, आपको हम दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बेस्टन जो बुर्ज है उसके दरमियान और इस गेट के दरमियान जो है, ये सारा व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम आपको एक जगह से आपको ऊपर भी लेकर चलेंगे, आपको ऊपर से आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आ जाएं जी। नाजरीन, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो किला बना है उस वक्त इसकी जो बताई गई है कि इसमें कितना पैसा लगा, तो हम आपको बताते चले कि इस किले को बनाने में 160 मिलियन दम्स वो उस वक्त जो है इस्तेमाल हुए थे। हम उसको कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि ये कन्वर्ट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त की जो करेंसी जो थी दम्स, उसमें 160 मिलियन दम शेर शाह सूरी ने इस किले को बनाने के लिए लगाए। अभी हम आपको ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है, वो भी हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्व हुआ है, इंतहाई खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है, कार्विंग हुई है, और उसके ऊपर ये स्टार्स दोनों तरफ ये लगे हुए हैं। और इसके साथ फसील के बिल्कुल साथ जो है ये कतबा लगा हुआ है, इस पर फ़ारसी रस्मुल ख़त में डिटेल बताई गई है। और इसी फ़ारसी रस्मुल ख़त को जब उन्हें डिकोड किया तो फिर पता चला कि सबसे पहले लंगर गेट बना, उसके बाद ये शीशी गेट बना। और उसके साथ जो मिस्त्री मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनकी तादाद, सब कुछ इस पे इस कतबे के ऊपर लिखा हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये शीशी गेट के बाहर ये जो रास्ता है ये हाथियों का और घोड़ों का ये रास्ता है, और ये उसी ज़माने से ऐसा ही बना हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि अब उसमें ज़ाहिर ये पत्थर जो हैं पहले बहुत अच्छे तरह से इनकी चुनाई हुई थी, लेकिन बाद में जो है ये ज़माने की वजह से अब ये कुछ पत्थर जो हैं ये बिल्कुल अनइवन हो गए, लेकिन ये रास्ता यही है। और जो अहम बात ये आप देखें ज़रा, जो मैं आपको बताना चाहता कि ये बिल्कुल पत्थर के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी बेस सारी जो है वो चट्टान की है, और चट्टान के ऊपर ये बुर्ज खड़ा किया हुआ है और ये फसीलें बनाई गई हैं। ये आप खुद देखें कितना खूबसूरत काम हुआ है। और ये जो ईंटों की जो डेकोरेटिव डिटेल लगी हुई है ये उस ज़माने से लेकर, और ये बेसिकली जो है ये हिंदू मौर्य गुप्ता जो डायनास्टी जो थी वहाँ से शुरू हुआ, और ये अब तक जब तक सिख हुकूमत मौजूद रही, यहाँ पर सिख हिंदू मौजूद रहे, ये ईंटों की तरतीब जो है जो आप धारी आपको नज़र आ रही है इसी तरह चलती रही है। और उसकी बेस पर देखें कितने खूबसूरत तरीके से पत्थरों की चुनाई हुई है। आइए हम अब आपको आगे लिए चलते हैं। ये रास्ता फसील के ऊपर की तरफ जा रहा है। नाजरीन, ये लंगर खान गेट जिसके नाम पर पड़ा है, ये कोई इस वजह से नहीं कि यहाँ पर लंगर पकाया जाता या लोगों में और सिपाहियों में खाना तकसीम किया जाता था। ये इस वजह से है कि लंगर खान एक सिपा सलार का नाम था शेर शाह सूरी के, जो उन्हीं के साथ आया था। और ये जो हमने आपको सुहेल गेट के साथ एक मकबरा हमने दिखाया था सुहेल खान गाजी, सुहेल खान बुखारी का, वो इस लंगर खान के बेटे थे। आइए अभी हम आपको आगे लिए चलते। तो नाज़रीन, ये हम लंगर खानी गेट जो है हम उसकी तरफ हम आगे हैं और लंगर खानी गेट के नीचे हम खड़े हैं।
ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ फसील का मंज़र, और ये रास्ता जो है ये बिल्कुल झाड़ियों से भरपूर है, और उम्मीद की जाती है कि ये रास्ता अगले आइंदा वक्तों में ये ठीक हो जाएगा। तो लंगर खानी गेट का जैसे हमने आपको बता दिया है कि ये लंगर खान जो है ये एक सपा सलार थे, तो उसके नाम पर ये लंगर खानी गेट जो है बनाया गया है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो फ़न तामीर जो है इसमें पत्थर और चूना मिट्टी जैसे पहले तामीरात की जाती थी, और जहाँ पर मार्बल की ज़रूरत पड़ती थी पत्थर की, तो पत्थर उसकी बेस पर लगाया जाता है। जैसे मैं हम आपको ये देखिएगा बेस पर, और हमने आपको पहले भी गेट्स के पास जो पत्थर लगे हुए हैं संगे मरमर लगे वो हमने आपको दिखाए थे। या आप इसका ऊपर डोम जो है इसके अंदर वाला हिस्सा आप देखें। नाज़रीन, जैसा हमने आपको बताया कि लंगर खानी गेट जो लंगर खान सिपा सलार के नाम पर था, उसमें ये जनूब की तरफ ये दरवाज़ा है जहाँ पर आप लोहे का आपको गेट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर पहले लकड़ी का बहुत ही हैवी दरवाज़ा लगा हुआ था जो सिखों के ज़माने में लूट खसोट का शिकार हो गया, और उसकी साइडों पर जो है आप ये नीचे आप देखें ये पत्थर रखा हुआ है, और फिर उसके ऊपर पत्थरों की चुनाई और चूना मट्टी के साथ, और यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना कब्ज़े लगे होते थे जहाँ पर अब जो गेट के कब्ज़े लगे हुए हैं। तो अभी हम ऊपर फसील की तरफ अभी हम चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपको उम्मीद है ये जो लंगर खानी गेट उसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आपको ये पसंद आई होंगी, हमारे साथ रहे। नाज़रीन, ये हम लंगर खानी गेट के साथ हम आए हैं। यहाँ पर बाउली है एक, यहाँ पर इस किले में टोटल 3 बाउलीज़ हैं। एक बाउली सुहेल गेट जो साहिल गेट भी पहले कहलाया करता था उसके लेफ़्ट साइड पर है, वो बड़ी है, वो एक तरह का रिज़ॉर्ट है जो गर्मियों में जिसमें शाही ख़ानदान जो होते थे वहाँ पर वो इस्तराहत फरमाया करते थे, आराम किया करते थे। वहाँ पर कुआं भी है, और इसी तरह एक कुआं ये लंगर खानी गेट के साथ है, और तीसरा कुआं जो है वो शाही मस्जिद के बिल्कुल साथ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बाउली बहुत गहरी है, तकरीबन 200 फीट से भी ज़्यादा ये इसकी गहराई है, पानी बहुत नीचे मौजूद है। तो आप लोग अगर इधर आएँ तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आगे बहुत एहतियात से करीब मत जाएं। हम आपको इसका ऊपर से फसील से हम आपको इसका व्यू हम आपको दिखाएंगे ये कितनी गहरी है। तो ये आप देख सकते हैं, हम आगे हम नहीं जा सकते और ना ही हमें जाना चाहिए, हम ऊपर से आपको दिखाएंगे। ये लंगर खाने गेट के बाहर का मंजर है, ये बाउली के बिल्कुल पास ये आर्चेस बनी है जो दूसरी तरफ फसील के पार जाकर निकलती हैं। ये आपके सामने फसील जो है हम आपको व्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बाउली भी जो छोटी जो है हम आपको दिखाते हैं। ये नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, और ये दोनों तरफ से रास्ते जाते हैं। हम इस वक्त हम आगे चलते हैं, आपको फसील के ऊपर हमने जाना है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं बाकी। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं लंगर खाने गेट से ये मंज़र। नाजरीन, ये हम फसील के ऊपर हम आए हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ये गहरा कुआं है। जैसे हमने आपको बताया ये 200 से 250 फुट के दरमियान तो ये कुआं है, इसकी गहराई है। तो हमने अब इसको जूम किया हुआ है, हम इसको जूम आउट करते हैं, आप देख लीजिएगा कि कितना ये गहरा है। और हम पहले उस जगह पर हम खड़े थे जहाँ पर ये दरख्त लगा हुआ है, वहाँ से हमने आपको इसका दिखाया था। तो अभी हम ऊपर फसील पर हम आ गए, इससे आगे प्रोटेक्टेड नहीं और ना ही जाना चाहिए। तो ये सामने और ये आपके सामने ये फसील है, और इसके नीचे जो हमने आर्चेस दिखाई हैं ये आगे सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाएंगी बुर्ज के ऊपर। तो अभी हम वापस चलते हैं फसील के ऊपर। नाज़रीन, अब हम अभी आपको फसील के ऊपर हम लिए चलते हैं। वहाँ से हम दूसरी तरफ हम जाएंगे।
हम ये वापस ये बाउली की साइड से हम नहीं जाएंगे। ये एक छोटी सी एक अंदर कमरा सा बना हुआ है। ये गालिबन यहाँ पर जो पहरेदार हुआ करते थे यहाँ पर रहा करते थे, और ये सारी पत्थरों की बनी हुई है। मैंने आपको जो जगह बताई है ये इस जो लंगर खानी गेट जो है इसके बिल्कुल ऊपर है। अभी हम इसे, ये सेकंड फ्लोर है और उसके ऊपर थर्ड फ्लोर की तरफ अभी हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं, तो मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि बहुत ही ध्यान से आपको आना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं नीचे कितना नीचे है ये, और ये सारे झाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ ये गांव है। नाज़रीन, ये आपको जो नाला नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ। ये कहाँ रिवर है, जहाँ से रोहतास फोर्ट की तरफ आते हुए जो ब्रिज आता है, ये वो है। नाज़रीन, ये इस किले की मगरिबी साइड है, और दूर आपको खैरुन्निसा का मकबरा हम आपको दिखाए चलते हैं, जहाँ पर हम आपको लेकर भी गए थे। ये मकबरा खैरुन्निसा है, जहाँ पर हम आपको सबसे पहले लेकर गए थे। तो अभी हम वापस सीढ़ियों की तरफ जाकर तो फसील के ऊपर से आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। नाज़रीन, ये फसील का मगरिबी हिस्सा है। हम आपको इन ये फसील के दो जो हिस्से हैं इसके दरमियान से, जहाँ पर तीरंदाज खड़े हुआ करते थे या उस वक्त बारूद की जो गन्स जो थे उनके साथ खड़े हुआ करते थे, ये हम आपको दिखाते हैं। और शीशी गेट वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, और उससे आगे हम आपको अभी हम लिए चलते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि बहुत एहतियात के साथ आपको नीचे उतरिएगा, क्योंकि ढलान है, पत्थरों से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अनइवन है ये, और ये तकरीबन यहाँ से 20 फुट ऊंचा है इस प्लेटफॉर्म से। हम जाने की कोशिश करते हैं। आपको अपने तवाज़ुन का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये इसके नीचे काफ़ी डीप है, और ये 50 फुट की ऊंचा ये फसील बनी हुई है। आपको बहुत एहतियात के साथ जाना पड़ेगा। तो अभी हम आपको फसील के बाहर वाला हिस्सा भी हम दिखाते हैं। ये जो हिस्से नीचे बने हुए हैं, यहाँ पर दर्जें बनी हुई हैं, ये इस वजह से यहाँ नीचे अगर आर्मी आ जाती है तो यहाँ से वो तीरंदाजी कर सकते हैं या उनके ऊपर गोलाबारी की जा सकती है। और इस साइड से भी अभी हम चलते हैं आगे। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं ये लंगर खानी गेट का ये जनूबी हिस्सा है, जनूबी दरवाज़ा जो हमने आपको दिखाया, और वहीं पर हम खड़े होकर हमने आपको बताया था कि ये यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था। तो अभी हम आगे चलते। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बार और बताता चलूँ कि इंतहाई एहतियात से इस जगह पर गुजर गया, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत ही नीचे गहराई है। आपकी कुछ थोड़ी सी गलती जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो इजी रहेगा या ये रहेगा, ये रहेगा, ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है ना, क्योंकि उधर से सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन वो फसील के ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो फसील के ऊपर वाली सीढ़ियाँ किसी तरफ नहीं जा रही। और ये जो सीढ़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल झाड़ियों से, घास वगैरह झाड़ियाँ से भरी पड़ी है।
अल्लाह मालिक है। ध्यान से, बिल्कुल पीछे नहीं जाना, चले जाओ। नाज़रीन, यहाँ से भी आपको बहुत एहतियात से आपको जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल फसील के साथ साथ है, इंतहाई एहतियात से आप चलिएगा, किसी किस्म की जल्दी आप ना करें। लंगर खानी गेट से वापस आते हुए और वो जो हमने बावली देखी थी कुआं, उससे अब हम वापस शीशी गेट की तरफ हम जा रहे हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, घास है, आम टूरिस्ट तो इधर आने का भी नहीं सोचता। और गाइड का होना आपके साथ ज़रूरी है ताकि वो आपको बता सके। यहाँ पर गाइड बहुत कोऑपरेटिव है, आपको इनकी खिदमत लेनी चाहिए। ये हम शीशी गेट पर हम आ गए। नाज़रीन, ये हम शीशी गेट के ऊपर हम आ गए। पहले हमने आपको इसका नीचे वाला हिस्सा दिखाया था। वो दूर आपको सीढ़ियाँ और लंगर खानी गेट आपको नज़र आ रहा होगा। लंगर खानी गेट की बैक साइड पर जो है वो बावली है, 250 फुट गहरा कुआं है वहाँ पर। ये उसके फसील बुर्ज है इसके अंदरूनी साइड की तरफ। और यहाँ पर इस शीशी गेट के ऊपर वाली साइड पर बहुत ही खूबसूरत किस्म की कार्विंग हुई है पत्थर के ऊपर, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और लोगों ने इसको उखाड़ लिया अक्सर बहुत सारी जगहों पर। बहरहाल उनका मामला हम अल्लाह पर सपोर्ट करते हैं, वो जाने और खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने। ये आप देख सकते कितनी इंतहाई शानदार किस्म की खूबसूरत कार्विंग की हुई है। तो अभी हम आपको ये नीचे मेहराबें बनी हुई हैं और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये फसील का बुर्ज है और बुर्ज के गेट के ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसका यूज़ हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। ये इसका मगरबी हिस्सा है, दरियाए कहान है। पानी गेट। तो अभी हम वापस चलते हैं और काबली दरवाज़े की तरफ अभी हम अप्रोच करते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ ये इस दरवाज़े के ऊपर, शीशी गेट के ऊपर ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर फसील की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है कुदरती नबातात ने। तो अभी हम वापस अप्रोच करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम शाही गेट जो है उसके आगे जो शाही हमाम जो था पहले, वहाँ पर उसके ऊपर हम खड़े हैं क्योंकि नीचे जाने का रास्ता जो है वो नहीं है और कोई प्रॉपर रास्ता नहीं, वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत हैं। तो यहाँ इसको सत बावली भी कहा जाता है, हमाम भी कहा जाता है। और उसके बिल्कुल दरमियान में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कुआं है जिसके बारे में आपको बता रहा था। यहाँ से पानी लेकर भी यहाँ पर 7 कमरे बने हुए जहाँ पर नहाया जाता था। ये काबली गेट के बिल्कुल साथ ये वाक़ है और ये जो 2 फसीलें टूटी हुई इसके दरमियान सामने आपको कहान रिवर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ज़ाहिर है दरिया के बिल्कुल साथ है, तो इसमें पानी जैसे आजकल हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो दरिया के पास और वहाँ से हम पानी की तलाश करते हैं। इसी तरह पहले ज़माने में भी सिर्फ पानी की तलाश की जाती थी, तो इसमें पानी आता था फिर इस्तेमाल किया जाता था। तो
काबली गेट ये टूट फूट का शिकार है। इसकी अब सिर्फ बाकियात बाकी रह गई हैं। अभी हम आपको दूसरी तरह से दिखाएंगे अभी। तो वो आपको दूर जो दीवार नज़र आ रही है ये काबली गेट का हिस्सा थी और ये बहुत पहले ब्रिटिश दौर में ये हिस्सा जो है गिर गया था। तो अभी हम आपको काबली गेट का व्यू दूसरी तरफ से हम आपको दिखाते हैं, मगरबी साइड से। नीचे से ऊपर तक और आगे चलिए। ये आप देख सकते हैं काबली गेट। इसकी जो फसील आगे टूटी हुई थी वो भी हमने आपको दिखा दी है और उसके साइड पर जो डिज़ाइंस डेकोरेटिव डिज़ाइन बने वो हम आपको ये दिखाए जाते हैं। अभी हम आपको शाही गेट की तरफ लिए चलते हैं। आज हम शाही गेट की तरफ अभी हम आते हैं। नाजरीन, इस किला रोहतास के 12 गेट हैं, जिनमें से ख्वास खानी, कश्मीरी, लंगर खानी, सुहेल गेट, शाही गेट, काबली गेट, शीशी गेट हमने देख लिया है। और बाकी जो रिमेनिंग गेट्स जो हैं जो जनूब की तरफ वाक़े हैं वो हम आपको इस प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है पार्ट 2 उसमें हम आपको उधर लिए चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये किला बना है। ये शाही गेट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके दाएं बाएं कलमा तैयबा जो है वो उसकी कार्विंग की हुई है। तो यहाँ से हम आपको जूम करके आपको दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं और इस तरह इस गेट के दोनों तरफ ये कार्व हुआ है। आइए अब हम चलते हैं वापस शाही गेट से शाही मस्जिद की तरफ। नाज़रीन, हमारे साथ ये बाद में बनाई गई है। पहले यहाँ पर ये सीढ़ियाँ मौजूद नहीं होती थी। बाद में टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए, उनके आसानी के लिए ये बनाया गया था बाद में। इस जगह पर भी आप देख सकते हैं ये फसील बिल्कुल एक पथरीली जगह के ऊपर इसको बनाया गया है। इट इज़ अ जाइगेंटिक फोर्ट। शेर शाह सूरी ने इंडिया में रोहतासगढ़ का किला जो सूबा बिहार में है वो भी इसी ने बनवाया था। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह सूरी का वो भी वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन के अंडर आता है। आइए हम आपको बादशाही मस्जिद जो शाही गेट के बिल्कुल साथ वाकई उसमें ले चलते हैं। ये हम दाखिल हो गए। हम आपको इसका बाहर का हिस्सा हम दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये हम शाही मस्जिद जो बादशाही मस्जिद के नाम से भी कहलाई जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 टोम मॉस्क है। तो ये 1541 के ज़माने में ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो अभी आप थोड़ा सा रिकॉल करें हिस्ट्री को कि ये जो रवात फोर्ट के अंदर 3 टोम मस्जिद है वो भी उसी ज़माने की बनी है जब सारंग खान वहाँ पर हुक्मरानी करता था। और फड़ वाला फोर्ट जो है वो भी उसी ज़माने में उससे भी पहले बना। वहाँ पर जो मकबरा मुकर्रब खान का है उसके साथ जो मस्जिद बनी हुई है वो भी 3 टोम मस्जिद है। तो ये पहले जो है एक तरह का ना एक ट्रेंड था जिस तरह से ये मसाजिद बनाई जाती थी।
जो फड़वाला फोर्ट में जो मस्जिद बनी हुई है हमें, और रवात फोर्ट में, बहरहाल उन्होंने बाद में इसको मस्जिद का नाम तो दे दिया, लेकिन हमारा क्या है कि वो पहले मसाजिद नहीं थी। ये तो मस्जिद वाकई बनी हुई है। इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं कलमा तय्यबा लिखा हुआ है। और एक और बात इससे पहले हम आपको दिखाएं, इसके ऊपर मस्जिद के जो बाउंड्री जो है यहाँ पर डेविड स्टार बना हुआ है। डेविड स्टार जैसे आपको पता है कि हज़रत ये यहूदियों का निशान है डेविड स्टार जो है, तो इसकी यहाँ पर जो मौजूदगी जो है ये क्वेश्चनेबल है कि ये क्यों हुई। उसके साथ में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल मस्जिद के दरमियान वाली महराब जो इसके बिल्कुल ऊपर दरमियान में ये डेविड स्टार बना हुआ है। यहाँ पर हम किसी भी हिस्टोरियन की बात को जो है वो हम उसे इंतहाई काबिल इज़्ज़त हम एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि जो शेर शाह सूरी जो था वो ऑफ कोर्स पठान एक कबीला था, उससे उसका ताल्लुक़ था, लेकिन रहते वो बिहार में थे। बिहार में उनकी जायदादें थी सारी, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो कबाइल जो थे उनके साथ उनके बहुत अच्छे मुरासम थे। और जब 1939 में उसने हुमायूं से गवर्नमेंट छीनी, हुकूमत छीनी, उसके बाद जब उसने यहाँ पर ये किले वगैरह बनाए, तो अफ़गानिस्तान से जितने भी कबाइल जो थे, जो उसके फैमिली से उनका ताल्लुक़ था या दूसरे पठान, वो यहाँ पर उसको मुबारकबाद देने आया करते थे। और उसके अलावा लेकिन गखड़ों के साथ सारंग खान के 1940 में जो उनके साथ जंग हुई, तो गखड़ इसके मुखालिफ थे। और शेर शाह सूरी ने ये जो किला बनाया वो बनाया है इसी वजह से था कि ये पूरा इलाका जो है उस पर हुक्मरानी बरकरार रख सके और गखड़ों की जो शोरिश जो थी उसको दबा सके। अभी हम आपको इसके अंदर वाला हिस्सा कुछ दिखाते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ 2 महराब जो हैं इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाकी रह गए, बाकी सब ज़माने की नज़र हो गए या उतार लिए गए हैं। ये वल्लाह आलम, हम इस बारे में कुछ नहीं हम कह सकते। ये ख़जाना है हिस्ट्री का। ये आप देखें कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया, कार्व किया गया है। अभी हम अंदर चलते हैं। ये मेहराब और इसका साइड से व्यू। ये इसका डोम अंदर की तरफ, सेम वही कंस्ट्रक्शन है जो जैसे हमने आपको बताई, फड़वाला फोर्ट और रवात फोर्ट, उसके अंदर जो मस्जिद है उसकी जो महराबें जो थी वो भी इसी तरह बहुत ही उनका जो कर्व जो था वो कम था। हम अभी आपको फड़वाला फोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर इसकी मरम्मत की गई है, कलर किया गया है। ये महराब के ऊपर अल्लाह का नाम कार्व किया हुआ है। और ये भी एक दरवाज़ा है जो अभी इसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो आइए नाजरीन, अब हम आपको वापसी की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ पर छत पर महराब के साथ एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव वर्क किया गया है, ये आप देखते चलें। नाज़रीन, ये मस्जिद की छत है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं डोम्स का कोई निशान बाकी नहीं है। हमें लगता ये है कि इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इसको मुकम्मल तौर पर फिल करवा दिया गया। ये बात का काम है। नाज़रीन, ये शाही दरवाज़ा है, इसके साथ हमने शाही मस्जिद देखी, फिर आगे काबली दरवाज़ा भी देखा, शाही हमाम भी देखा। तो नाज़रीन, ये हमारे पहला हिस्सा रोहतास फोर्ट का वो हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं उसका।
और बाकी जितने दरवाज़े रह गए वो हम इंशाल्लाह अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। इसके साथ मोहम्मद बदर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।